Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, chapter number 16 Accounts and Investments, and fourth video on the topic Quarterly Financial Statements of Listed Companies from ICAP Study Text 2020, and I am your facilitator Kashif Adil. सो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो लिस्टेड कंपनीज़ के लिए सिर्फ, और ये उन्हें जो प्रिपेयर करनी है उसके बारे में देखते हैं. एवरी लिस्टेड कंपनी शैल प्रिपेयर द क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन द पीरियड ऑफ 30 days of the close of first and third quarters of its year of account and 60 days of the close of its second quarter of its year of account. फोर्थ क्वार्टर जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि उस टाइम पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं. मज़ीद रिक्वायरमेंट देखते हैं और फिर इसको ज़रा टाइम वाइज कैलकुलेट करके भी देखेंगे. एडिशनल रिक्वायरमेंट जो सेकेंड क्वार्टर के लिए, तो सेकेंड क्वार्टर के साथ क्यूमुलेटिव फिगर्स फॉर द हाफ ईयर भी होती हैं, यानी 6 मंथ की फिगर्स को भी प्रेजेंट किया जाता है. फिर ये जो 6 मंथ की फिगर्स होती हैं, इट शैल बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड स्कोप रिव्यू बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी. अब रिव्यू जो है ये भी एक आसानी के लिए आप समझ सकते हैं कि एक ऑडिट जैसी एक्सरसाइज होती है, लेकिन ऑडिट और रिव्यू में फ़र्क होता है. ऑडिट जो है वो ज़्यादा कंपैरेटिवली जो है एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करने के लिए और उन पे ओपिनियन देने के लिए, जबकि रिव्यू के अंदर जो प्रोसीजर का एक्सटेंट होता है वो लिमिटेड होता है और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा जाता जितनी ज़्यादा डिटेल में ऑडिट में देखा जाता है चीज़ों को. और बहरहाल ये कि जो ऑडिट होता है उसके अंदर एक रीज़नेबल एश्योरेंस दी जाती है और रिव्यू के अंदर लिमिटेड एश्योरेंस दी जाती है. ये दोनों काम जो है हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स ही करती हैं. लिमिटेड स्कोप रिव्यू शैल बी इन सच मैनर and according to such terms and conditions as may be determined by ICAP approved by the commission. तो ये जो लिमिटेड स्कोप रिव्यू होता है लिस्टेड कंपनीज का, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसका जो तरीक़ेकार है वो ICAP डिटरमिन करता है और SECP उसको अप्रूव करता है. तो फिर वो फॉलो करती हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स और लिस्टेड कंपनीज उन चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स जिनको वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट करवाती हैं, उनसे अपना ये लिमिटेड स्कोप रिव्यू अपॉइंट करते हैं. तो जो एक एंटिटी का ऑडिटर होता है जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करता है, वही इन 6 मंथ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू भी कर रहा होता है. तो अब ये सेकंड क्वार्टर की एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी जब हमने देख ली, तो अब ज़रा एक देखते हैं कि कंपनी को कितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी अगर वो लिस्टेड कंपनी है. सो अदील लिमिटेड इज़ अ लिस्टेड कंपनी with financial year from 1st July to 30th June. It shall prepare following financial statement for the year 2019 to 2020. तो अगर हम बात करते हैं तो इनका पहला क्वार्टर जो है वो एंड होगा 30 सितंबर 2019 को. तो उसके 30 डेज़ के अंदर इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है विच इज़ 30 अक्टूबर 2019. तो ये एक पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनकी बन जाए. अच्छा, इसके बाद जब सेकंड क्वार्टर की बारी आती है तो सेकंड क्वार्टर में एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है. एक तो क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी है, एक हाफ ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी है, और टाइम लिमिट जो है वो 60 डेज़ की हो जाती है. तो दिसंबर में सेकंड क्वार्टर एंड होगा 31 दिसंबर 2019 को, उससे हम 60 डेज़ कैलकुलेट करते हैं तो 29 फेब बन जाते हैं 2020, क्योंकि लीप ईयर है. अगर अदरवाइज कोई ईयर होता है तो यहाँ पे 1 मार्च बनता. तो सेकंड क्वार्टर में 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी बन रही होंगी, एक क्वार्टरली और एक हाफ ईयरली एडिशनल भी बन रही होगी जिसका लिमिटेड स्कोप रिव्यू भी होगा. उसके बाद थर्ड क्वार्टर जो है वो मार्च में एंड होगा और इसमें भी 30 डेज. फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेम है, तो वो ये बिल्कुल सेम बन जाएगा. फोर्थ क्वार्टर की क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनती क्योंकि उस टाइम पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं. तो जो ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी वो फिर उनके लिए जो टाइम है वो 120 डेज़ का है, हम लॉ में पढ़ चुके हैं, तो वो अलग से जमा करवाई जाएंगी. अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करवा रहे होते हैं, तकरीबन उसी टाइम पीरियड में उससे अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी जमा हो रही होती हैं. जस्ट 2 डेज़ का गैप है 31 डेज़ के मंथ्स की वजह से. तो जैसे जब 2020 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जमा हो रही होंगी तो जे एक साल की ईयर एंडिंग की और उससे अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तकरीबन सेम टाइम पर जमा हो रही होंगी. अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमें आपको नेक्स्ट जो हम रूल पढ़ने वाले हैं लॉ का, उसको समझने में मदद देगा. However, if a company was allowed extension for annual financial statement में लिस्टेड कंपनी को कमीशन से 30 डेज की एक्सटेंशन मिल सकती है.
The company may apply to commission for extension for filing accounts of first quarter and the commission may extend the period of filing for a period not exceeding 30 days. तो जिस तरह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए टाइम एक्सटेंड हो सकता है, जहां पे उसके लिए टाइम एक्सटेंड हो रहा होगा, तो फिर फर्स्ट क्वार्टर के लिए भी 30 डेज का टाइम एक्सटेंड हो जाएगा. ये मजीद हम इस एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं. The board of Relax Furniture Limited is a listed company couldn't lay before the company in annual general meeting its annual financial statement for the year ended 30th June that was required to be laid on or before 28th October 2019. Accordingly applied to the commission for extension. Commission extended the period up to 27th November, यानी commission ने उनको 30 days का टाइम दे दिया. अच्छा, RFL was required to file its account for the first quarter on or before 30th October 2019. तो वो भी 30 डेज के अंदर जमा करवाने थे. तो hence also applied to the commission to extend the period of filing the same due to the fact that the time period for its annual financial statement, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एक्सटेंड हो गई थी, तो वो ये जो क्वार्टरली है ये भी एक्सटेंड हो जाएगी. तो इन दोनों में आपको टाइम मिल जाएगा, यानी 2019 के ईयर एंड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और फिर उससे नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, दोनों में आपको कमीशन से एक्सटेंशन मिल जाएगी. अगर एनुअल पे एक्सटेंशन मिल गई है तो फिर क्वार्टर पे भी एक्सटेंशन मिल जाएगी. मजीद रिक्वायरमेंट ये है कि क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी पोस्टेड ऑन कंपनीज वेबसाइट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स मेंबर्स. मोर ओवर इट शैल आल्सो बी ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड अबव टू द कमीशन. SECP को भेजा जाएगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और विद द रजिस्ट्रार. तो यहाँ पर देखें कि क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो डिस्पैच नहीं करनी होती, मेनली डिस्पैच की रिक्वायरमेंट तब है जब रिक्वेस्ट होगी, वरना जस्ट आप वेबसाइट पर डाल देते हैं और इन अथॉरिटीज़ को जो है वो ईमेल कर दी जाती है. द कमीशन में स्पेसिफाई द टाइम पीरियड फॉर विच द क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ कंपनी, कि जी ये कम से कम 1 महीने के लिए पोस्टेड रहनी चाहिए, ये कम से कम नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पोस्ट होने तक पोस्टेड रहनी चाहिए, तो वो अकॉर्डिंगली पोस्टेड रहेंगी. डिस्पैच टू मेंबर ऑन रिक्वेस्ट. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो लाजमी डिस्पैच करनी होती हैं मेंबर्स को, लेकिन यहाँ पर ऑन रिक्वेस्ट डिस्पैच की जाती है. अ कॉपी ऑफ क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल बी डिस्पैच्ड इन फिजिकल फॉर्म इफ सो रिक्वेस्टेड बाय एनी मेंबर विदाउट एनी फी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका आ सकता है कि जी कंपनी ने फ़ीस मांगी है और अदरवाइज़ देने से इनकार कर दिया है और मेंबर जो है वो कह रहा है कि जी फ़ीस मैं नहीं दूंगा, तो क्या होना चाहिए. तो आपका आंसर होगा कि ये विदाउट फ़ी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिक्वेस्ट की जाए, तो फिजिकल फॉर्म में उन्होंने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्पैच करनी है मेंबर को. ऑथेंटिकेशन जो है, अप्रूवल एंड ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर सेम एज दोज ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव के साइन होंगे, 1 डायरेक्टर के साइन होंगे और CFO के साइन होंगे. एंड वंस अगेन अगर CEO पाकिस्तान में नहीं है तो फिर एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स प्लस CFO के साइन होंगे. तो सेम रिक्वायरमेंट जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए हैं अप्रूवल की, वही क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए भी रिक्वायरमेंट्स हैं. That's all for today. Have a good day.